एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट व्लॉग आपने टू बी कंटिन्यू के नाम से ख़त्म किया होगा। सो ये उसका सेकंड पार्ट। अगर वो वाला फर्स्ट पार्ट आप देखने से चूक गए तो वो अभी आपको आई बटन पे या फिर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो उसके पहले वाले व्लॉग में दिख जाएगा। पिछला वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, सो इसलिए मैंने उसे 2 पार्ट में कर दिया। सो मैंने पिछले वाले व्लॉग में कहा था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, वो भी आपको पता चल जाएगा। बट इस व्लॉग के बाद आई होप आप समझ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। और ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैं नहीं चाहती थी मैं इसे कट करूं, क्योंकि एक रेसिपी मैंने शेयर की है जो कि बहुत अच्छी है। सो इसलिए ये सेकंड पार्ट देखिए और फिर उसके बाद अगले पार्ट पे जाते हैं। सो ये व्लॉग ख़त्म कीजिए पूरा जो पिछले व्लॉग से चला रहा है। इसके अलावा जितना भी सामान है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैंने जैसे कहा दिख ही जाएगा। और साथ ही साथ मैं बाकी फ्रूट लाई हूँ, क्योंकि सैटरडे था आज। तो सैटरडे के मार्केट में से फ्रूट और सब्जियां नहीं लाओ तो मतलब सैटरडे को मार्केट जाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। सो सैटरडे के मार्केट से मैं बहुत सारे फ्रूट्स और सब कुछ लाई हूँ। और यहाँ पे फ़िलहाल में हो रहा है छोले हो रहे हैं कुकर में। अभी आपको आवाज़ भी इतनी बार आई गई होगी। सो छोले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं आज बना रही हूँ छोले भटूरे। मेरा बहुत दिन से मन कर रहा था, बट चूँकि आजकल मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो गई हूँ खाने पीने को लेके, तो ढका रही थी मैं कि ठीक है जब तक। बट कल से मेरा बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था। सो मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। और आई थिंक अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं या आप मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो आपको पता है कि मैं भटूरे के लिए क्या यूज़ करती हूँ। सो मैं भटूरे के लिए यूज़ करती हूँ ये GM का फूड भटूरे मिक्स। और ये ग्लोबल फूड हब का सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आई थिंक इसके 3-4 जितने भी उन सब की रील इंस्टाग्राम पे या शॉर्ट्स में आपको सब दूर मैंने ग्लोबल फूड हब के साथ बहुत सारे इस तरह के कहना चाहिए मेन्यू क्रिएट किए हैं, ऑलरेडी हैं, आप देख सकते हो। तो उनमें से एक ये है। इसके अलावा उनके पास में नान भी है, मिस्सी रोटी का आटा भी है। सो वो सारे तो मैं हमेशा ही करती हूँ, बट आई थिंक मैंने वीडियो में पहली बार दिखाया भटूरा मिक्स। तो आज हम ये भटूरा मिक्स बनाने वाले हैं। तो ये जो पूरा पैकेट है ना, ये आधा किलो का है, तो इतना हमें लगता नहीं है क्योंकि आशीष को बहुत ज़्यादा भटूरे पसंद नहीं है। तो मैं आधा आधा करके ही बनाती हूँ, क्योंकि अगर आपके 4 लोग एकदम बराबर खाने के तो ही ये उठेगा, या 5 लोग हैं तो, क्योंकि ये काफ़ी हैवी होता है। तो ये कि मैं भी आधा ही बनाऊंगी, बट इसको कैसे रेडी करते हैं, क्या करते हैं, वो मैं भी आपको बताती हूँ। और छोले की भी फटाफट तैयारी कर लेती हूँ। तो बस चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं छोले की रेसिपी नहीं बताऊंगी, भटूरे की रेसिपी बताती हूँ। कल से मैंने कुछ भी काम नहीं किया था किचन में, तो किचन जो है वो बिल्कुल 2 दिन में ही एकदम थोड़ा सा अजीब सा हो गया है। आशीष ने कल सब कुछ क्लीन किया था किचन को वैसे तो, लेकिन ना होता क्या है ना कि मुझे रेगुलर आदत है ना, वो आते हैं वो उनके काम के हिसाब से सब कुछ अच्छा कर देते हैं, लेकिन फिर भी रूटीन एक होता है, कुछ चीज़ें उन्हें नहीं पता होती कि कहाँ रखनी है क्या, तो वो इधर उधर हो जाती है, फिर मुझे वापस अपने हिसाब से सेट करनी पड़ती है। तो मुझे बचपन में मेरी मम्मी की आदत थी, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा हम कुछ भी चीज़ कहीं रख देते थे ना, फिर वो कहती थी ये यहाँ नहीं रहती है, और मुझे ऐसा लगता था कि क्या ही फ़र्क पड़ता है, कहीं भी रख दो। बट ऐसा नहीं है, वो जो यूज टू होता है किचन का, उसको जहाँ आदत होती है उसको वहीं वो चीज़ अच्छी लगती है। सो अब मुझे बात समझ में आई। तो अभी मेरी मम्मी भी ये व्लॉग देख रही होगी ना, तो हंस रही होगी मुझे, बट अब चीज़ें समझ आ रही है जब खुद की शादी होती है, खुद की गृहस्थी होती है। बट पहले बिल्कुल अकल नहीं आती कि क्यों बोल रहे हैं, ठीक है चल गया, चाकू ही तो है, इधर से इधर रख दिया तो क्या हो गया, बट फ़र्क पड़ता है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं भटूरा बनाना। सो मेरा एंगल थोड़ा सा अजीब रहेगा आज, क्योंकि मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, तो मैंने उसे यहाँ चार्जिंग पे भी लगा रखा है। तो बट मैं कोशिश करूँगी ठीक से बताने की। सो ये जो भटूरा मिक्स है, जैसा मैंने कहा मैं आधा बना रही हूँ, तो जब आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर एक पैकेट निकलेगा, जो कि आपको इसके अंदर भटूरा मिक्स में ही डालने के लिए रहता है, जो कि इस तरह से दिखेगा। ये इस तरह का पैकेट है। अब चूँकि मैं आधा ही ले रही हूँ तो ऑफकोर्स मैं आधा ही यूज़ करूँगी। तो ऐसे जितना भटूरा है मैं उसका आधा ही इसके अंदर डाल रही हूँ। ये मैंने आधा डाल दिया, आधा पूरा मैंने बचा लिया है। और सेम इसके साथ भी करती हूँ मैं, और सेम इसके साथ भी करती हूँ। ये भी मैं आधा ही यूज़ करूँगी। इसको थोड़ा सा धीरे से खोलना, क्योंकि आटे के अंदर ही था ना, तो थोड़ा सा ये आई थिंक सोडा टाइप कुछ है, बट ये कुछ कुल मिला के राइजिंग फ्लोर को राइज करने के लिए कुछ है। तो ये भी मैं ना आधा, अंदाजे से आधा
करके डाल रही हूँ। मैंने कोई टेबल स्पून या कुछ नहीं किया है, तो आई थिंक इतना बहुत है। ओके, सो ये रेडी है। और इसके पीछे यहाँ पूरी रेसिपी लिखी हुई भी है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको मैं जो बोल रही हूँ वैसे यहाँ पूरा लिखा हुआ है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये पूरे पैकेट का लिखा हुआ है। तो मैं ये बार बार दोहरा रही हूँ कि मैं आधा ही पैकेट बना रही हूँ, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं। सो यहाँ नेदरलैंड में भी मैं कहूँगी कि अधिकतर 2 ही लोग होते हैं फैमिली में। बच्चों को 1-1, 1.5 भटूरे से ज़्यादा में गिनना भी नहीं चाहिए। तो आप भी ना पहली बार में आधा ही करके बनाना, वरना पूरा पैकेट बहुत सारा हो जाएगा। ओके, उसके बाद में दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो है कि आपको इसके अंदर डालना है दही। दही का नाम इसमें जो लिखा है उसका आधा दही मैं मिला रही हूँ, तो मैं अपने अंदाजे से दही डाल दूंगी। सो ये मैंने डाल दिया। इसके अलावा आपको इसके अंदर डालना है तेल। तेल जो है उसमें पूरे पैकेट के लिए करीब करीब 8 टेबल स्पून लिखा है, क्योंकि वो पूरा आधा किलो आटा है। लेकिन आपको तेल डालना है इसमें करीब करीब 4 टेबल स्पून। मैं 2.5-3 ही टेबल स्पून डालती हूँ, क्योंकि उतने में हो जाता है। तो क्योंकि मैं बहुत बार बना चुकी हूँ, तो आप इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो तेल उससे थोड़ा सा कम डालना। क्यों कम डालना? क्योंकि जो 1 टेबल स्पून तेल है वो मैं बाद में आपको बताऊँगी कि आपको कैसे यूज़ करना है। इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाना है। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिलाना है। अब इसमें पानी का बोला गया कि आपको कुनकुना पानी, इसमें पानी का ज़रूर बोला गया है कि आपको कुनकुना पानी यूज़ करना है। बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो सीखा है कि दही मिलाने के बाद ही इसमें इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो कुनकुना पानी ज़रूर कर लो, बट पहले दही और आटे को आपस में मिला लो। जब ये अच्छी तरह मिल जाए उसके बाद ही बाकी चीज़ें मिलाओ। सो ये देखिए, ये जैसे दही और आटे को मैं आपस में मिला रही हूँ, तो इसको अच्छी तरह से पूरा मिक्स कर लो। वरना क्या होगा ना, आपने एकदम से पानी डाल दिया अगर, तो फिर गीला हो गया, और अगर वो गीला हो गया तो फिर आपसे संभलेगा नहीं आटा। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी दही को। ये आटा अच्छे से गुथा गया है, और ये देखो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। जितना था दही में ही हो गया, बस इतना सा पानी आई थिंक मैंने डाला होगा, 4 घूंट इतना, और ये एकदम हो गया है। अब यहाँ पे मैंने चूँकि आपको कहा था कि तेल थोड़ा सा कम यूज़ करना, थोड़ा सा यहाँ हाथ में तेल लेना है। मैंने आपको 1 टेबल स्पून बचाने को बोला था, लेकिन बाद में आपको 1 टेबल स्पून यूज़ नहीं करना है। बस इतना तेल लेना है, इसके ऊपर डालना है, और इसको अच्छी तरह से बस मस के और रख देना है, बस सिंपल। तो मैं गीला कपड़ा करूँगी और इसके ऊपर ढक दूँगी, एंड दैट्स इट। ओके, सो आटा एकदम रेडी है। पैकेट के ऊपर साफ लिखा हुआ है कि 25 से 30 मिनट आपको वेट करना है। सो मेरे कुकर में छोले पीछे हो गए, तो मैं अब जब तक छोले की तैयारी करती हूँ, छोले बनाती हूँ, और जब तक आटा जो है वो भी थोड़ा सेट हो जाएगा। सो आटा एकदम बढ़िया बन गया, सेट हो गया ये। और अभी जब हम भटूरे बनाएंगे तो देखोगे कि एकदम बढ़िया भटूरे बन जाएंगे, और जो आटा बच गया वो लास्ट टाइम की क्रेविंग के लिए काम आ जाएगा। तो इसको मैं संभाल के रख दूँगी। अच्छी तरह से पैक ज़रूर करना, अंदर वाले पैकेट को भी और ऊपर वाले पैकेट को भी। तो ठीक है, छोले की तैयारी करती हूँ मैं छोले की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, पीछे के व्लॉग्स में जाएंगे, आपको ढेर सारी मेरी छोले की रेसिपी मिल जाएगी। तो मैं फटाफट छोले बनाती हूँ और फिर आपको भटूरे दिखाती हूँ। सो ये जो छोले हैं ये एकदम रेडी हैं, और आटा भी एकदम बढ़िया सेट हो गया है। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा किचन टॉप को भी खाली कर दिया है, काफ़ी भर गया था, तो यहाँ भी मैंने थोड़ा सा ठीक कर दिया है मामला। और मुझे एक बात याद आई कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको घी बताऊँगी, आई थिंक कल बोला था मैंने इसी व्लॉग में, लेकिन फिर घी बनाने के बाद मैं आपको बताना भूल गई कि घी कैसा बना। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये रहा घी, एकदम दानेदार बना, वही वाले बटर से जो बनाया था। सो एकदम घर जैसा, जैसे घर में बनता है वैसा, बट बहुत अच्छा बना घी। तो मेरा रिव्यू तो यही है कि अगर ऐसे कुछ मिल जाए तो अच्छी बात रहती है। सो ये हो गई घी की कहानी, मुझे चम्मच डुबाना पड़ा उसमें, बट ये घी की कहानी होगी।
मैं ना इस तरह की एक्शन से छोटी छोटी सी डिब्बियाँ लाई हूँ। एक में मैंने अचार भर दिया हल्दी का और एक में घी, तो भी और थोड़ा सा खाली कर लूँगी घी तो अच्छा हो जाएगा। तो अब बनाते हैं भटूरे। और ये छोले भटूरे एकदम रेडी हैं। भटूरे बहुत अच्छे बने और छोले तो हमेशा ही मतलब अच्छे ही बनते हैं, लेकिन मेन जो टेंशन होता है ना वो छोले भटूरे का होता है। सो भटूरे भी एकदम बढ़िया फूले और अच्छे बने। मैंने एक चीज़ देखी कि स्टार्टिंग में मैंने मैदा लगाया था तो वो ना फूल नहीं रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैदा लगाऊंगी तो वो चिपकेंगे नहीं और ये नहीं, लेकिन सही तरीका वही था कि बिना मैदे के बनाऊं। तो ये एकदम बढ़िया से दिख रहे हैं। सो इट्स रेडी। सो अब मैं जल्दी से खाती हूँ क्योंकि ये दोनों खा रहे हैं, मैं भी जल्दी से बैठ जाती हूँ खाने के लिए। सो बहुत ज़ोर से भूख लगी और जब आप ऐसी चीज़ बनाओ जो स्पेशली आपको पसंद हो और आप आपके लिए खुद के लिए ज़्यादा उससे बना रहे हो तो फिर तो ज़रूरी है जल्दी खाना। तो प्याज काटना भी, प्याज रखना साइड में बाकी है, लेकिन इट्स रेडी। सो गाइज दिस इज़ द व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। और छोले भटूरे की रेसिपी आपको पसंद होगी। भटूरे की रेसिपी, छोले की नहीं डाली मैंने, बट मैंने क्विक बताया, बट उसमें भी आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। सो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग के लिए एकदम रेडी रहिए। नेक्स्ट व्लॉग आने वाला है ट्यूलिप फील्ड का व्लॉग। सो रेडी रहो और इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।